बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करप्शन हमारा मुआशरती अलमिया। नाजरीन, इस वक्त करप्शन हमारा एक मुआशरती अलमिया बन चुका है। हम आज आपको करप्शन की मुख्तलिफ़ असनाफ़ और अशकाल से आगाह करेंगे। हम आज जिस मुआशरे में ज़िंदा हैं, अगर हम बनज़र गायर अपने मुआशरे पर तायराना नज़र डालें तो हम पर यह उकदा खुलता है कि मिन हैसुल कौम हमारा पूरा मुआशरा करप्शन की दलदल में फंसा हुआ है। नाजरीन, यूँ तो हमारी हुकूमत, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारा प्रिंट मीडिया रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक हर वक्त यही रोना धोना, रोता और राग लापता नज़र आता है कि करप्शन नहीं रहने देंगे, करप्शन हो रही है, करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है, करप्ट नवाब माफिया को पकड़कर पाई पाई वसूल की जाएगी। इन करप्ट लीडरों ने इतने बड़े पैमाने पर करप्शन की है कि हमारे मुल्क को कंगाल हो गया है, करप्शन माफिया ने कौमी ख़जाना खाली कर दिया है, वगैरह वगैरह। मगर इन सब हकूमती बड़कों और ब्रेकिंग न्यूज़ ख़बरों के बावजूद इसका रिज़ल्ट क्या है? ज़रा इसके रिज़ल्ट पर नज़र डालें तो नतीजा है 0 + 0 = 0, यानी रिज़ल्ट ज़ीरो। क्यों? आखिर क्यों? नाजरीन, इस तरफ अगर हम अपनी तंग नज़री की ऐनक उतार कर ज़रा सा गौर व फिक्र करें तो हम पर यह वाज़े होता है कि हम और हमारा पूरा मुआशरा दरअसल करप्शन का इस बुरी तरह आदी हो चुका है कि करप्शन हमारी रगोपै में, बल्कि यूँ कह लें कि हमारे खून में रस बस गई है। यानी हम घर पर हों या दफ्तर में, हम दुकान पर हों या फैक्ट्री में, हम थाने में हों या कचहरी में, हम बैंक में हों या आड़त पर, हम मंडी में या बाज़ार में, हम स्टेशन पर हों या लारी अड्डे पर, हमारे मदरसे हों या स्कूल, हमारी अदालत हो या वकालत, हमारी सहाफ़त हो या तिजारत, गर्ज़ी के हमारे मुआशरे का कोई भी शोबा हो या कोई भी फ़र्द, हम हर रंग में करप्शन का इर्तिकाब करते हुए नज़र आते हैं। मगर नाजरीन, हमारी बदकिस्मती बल्कि बदबख्ती यह है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ रुपए पैसे की करप्शन इदारों में नज़र आती है, मगर हमें अपने कौल फेल और अपने रोज़मर्रा मुआशरती रवैयों और किरदारों में करप्शन नज़र नहीं आती। हम छोटी छोटी बातों और छोटे छोटे मामलों में, घर में और घर से बाहर बिला झिझक अपने छोटे छोटे मफादात और मसलों में गलत बयानी करके झूठ बोलते हैं, एक दूसरे के हकूक़ पर डाके डालते हैं, एक दूसरे के बुनियादी हकूक़ सलब करते हैं और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते नज़र आते हैं। उन तमाम अनासर को अगर हम देखें तो हम इन सब को जायज़ और दुरुस्त करार दे देते हैं। हालांकि ये भी करप्शन है। स्कूल में उस्ताद अपने पीरियड और वक्त का कोई ख्याल नहीं करता, जबकि ट्यूशन में बर वक्त पढ़ाता है और पूरा वक्त तवज्जो लगाता है, तो ये भी करप्शन है। अदालत में वकील अपने क्लाइंट के सारे काले करतूत और जुराइम की हकीकत जानने के बावजूद उसे बेगुनाह और इल्ज़ामात से बरी ज़िम्मा करार दिलवाने के लिए 100 दलाइल और कई हक़ाइक़ के मुनाफी दिए गए फ़ैसलों की दलील पेश करके अपने क्लाइंट को मुकदमे से साफ बचा कर निकलवा लेता है, तो ये भी करप्शन है। नाजरीन, अदालत को वकीलों के दलाइल से हटकर दीगर ज़राए से भी पता चल जाता है कि ज़ेरे समात मुकदमे का मुल्ज़िम गुनाहगार है, मगर कागज़ी मन घड़त शवाहिद और सबूत और झूठे गवाहों की गवाहियाँ अदालत को उसे बेगुनाह करार देकर बरी ज़िम्मा करने पर मजबूर हो जाती हैं, तो ये भी करप्शन है। नाजरीन, अगर दुकानदार अपनी चीज़ों के नकाइज़ छुपा कर और उसकी असल कीमत पर नाजायज़ और ज़्यादा मुनाफा लेकर और झूठी कस्में खाकर अपनी सब्ज़ी और गोश्त वगैरह को बासी होने के बावजूद ताज़ा कहकर बेच देता है, तो ये भी करप्शन है। इसी तरह अगर हम अपने इर्द गिर्द रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल और मामलात पर अगर थोड़ी सी तवज्जो दे लें तो हमें अपने मुआशरे के हर शोबे और उसमें शामिल हर फ़र्द की करप्शन वाज़े दिखाई देगी। और ख़ुद अपने किरदारों पर ज़रा गौर करें तो हमारा दिल और दिमाग हमें इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर देगा कि हम वाकई करप्शन के मुर्तकिब हो रहे हैं।
नाजरीन चलें, ये तो हमारे मुआशरे की और हमारी सूरत हाल है, मगर हमारी हुकूमतों की भी सूरत हाल कुछ इससे कतन बेहतर नहीं है, बल्कि हुकूमती इदारों में भी हर दूसरे फ़र्द को दूसरों की करप्शन नज़र आती है, मगर ख़ुद अपनी करप्शन और उसकी इस्लाह का रास्ता दिखाई नहीं देता। वरना माजी की हुकूमतों से लेकर आज की हुकूमत समेत सारी हुकूमतें करप्शन का वबीला करने की बजाय करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ सख्त कानून साजी करके इदारों को करप्शन से पाक करने का अपना हकीकी फ़र्ज़ अदा कर चुके होते। नाज़रीन, अगर हुकूमतें ऐसा कर पाती तो हमारी आने वाली नस्लें करप्शन से पाक मुआशरे की तश्कील देने में अपनी सही सिमत का तयन कर सकने में कामयाब हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम और हमारी हुकूमत करप्शन से पाक मुआशरा कायम करने के लिए मुखलिस होकर अमली कदम उठाएं, ताकि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाकर काबिल फ़ख्र कौम कहलाने के हकदार करार पाएँ। आइए अहद करें कि हम सब करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया।